डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप अपनी मर्ज़ी की बाज़ औक़ात कंडीशन लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी का उसमें रिज़ल्ट देते हैं। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब आप एक कंडीशन लगाते हैं तो उसका एक ही रिज़ल्ट निकलता है और वो आपकी कोई पर्सनल कंडीशन नहीं होती। जो भी बंदा उस कंडीशन को लगाता था तो उसका रिज़ल्ट भी वही निकलता था जो आपका निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की सूरत में निकलता था। लेकिन टाइप 1 कंडीशनल के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कंडीशन लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट देते हैं, और जो आप कंडीशन लगा के उसका रिज़ल्ट देते हैं तो लाजमी नहीं है कि वही रिज़ल्ट निकल आए, वो गारंटीड नहीं होता, उसकी ज़मानत नहीं होती। सिर्फ ये है कि उसका जो रिज़ल्ट आपने दिया है वही रिज़ल्ट निकलने का इम्कान होता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन विच द आउटकम इज़ लाइकली बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन द फ्यूचर। कहने का मकसद ये है कि टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो जब उनमें कोई कंडीशन लगा के अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट दिया जाता है तो उसकी जो आउटकम है, उसका जो कंडीशन का रिज़ल्ट है वो लाइकली होता है। उसका इम्कान होता है कि जो रिज़ल्ट आपने इफ़ेक्ट बताया है, उसका रिज़ल्ट बताया है कंडीशन का, वो इम्कान है कि हो जाएगा, बट नॉट गारंटीड। लेकिन गारंटी नहीं है कि जो कंडीशन आपने लगा के उसका जो रिज़ल्ट दिया है उसका रिज़ल्ट वही निकलेगा जो आपने दिया है। टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अंदर। तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ये फ्यूचर कंडीशन लगा के, फ्यूचर में कंडीशन लगा के फ्यूचर का ही रिज़ल्ट बताता है। इन दीज सेंटेंसेस कंडीशनल क्लास और इफ क्लास is in present indefinite tense and main clause or principal clause is in future indefinite tense। तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर वो कंडीशन जिसमें हमने वो क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास जिसमें कंडीशन लगाई जाती है, जिसे हम इफ क्लास भी कहते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बोलते और लिखते हैं, और उसका रिज़ल्ट जो हम मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास में देते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। तो कंडीशनल क्लास या इफ क्लास जिसमें कंडीशन लगाई जाएगी टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, दोनों क्लासेस जो कंडीशन लगाई है और जो रिज़ल्ट दिया है, दोनों क्लासेस जो हैं वो फ्यूचर में ट्रांसलेट होंगी, लेकिन जो कंडीशनल क्लास है वो लिखी या बोली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जाएगी। तो एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल फेल, तो आप फेल हो जाओगे। तो इस सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लास जो हमने अंडरलाइन की हुई है उसमें कंडीशन लगाई गई है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसको हमने अंडरलाइन भी किया है। तो ये कंडीशन लगाई गई है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो आप नाकाम हो जाओगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे। तो अगर कोई बंदा मेहनत नहीं करता तो लाजमी नहीं है कि वो फेल हो जाए, यानी कि ये आपने कंडीशन बताई है। तो अब अगर वो फेल हो जाएगा तो ये हो सकता है कि इम्कान है कि वो फेल हो जाए, और हो सकता है ना हो, क्योंकि ये गारंटी नहीं है। लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल कंडीशन थी और आपने अपने हिसाब से उसका रिज़ल्ट दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो आप पास हो जाओगे। तो इस इफ़ यू वर्क हार्ड इस एग्जांपल के अंदर जो अंडरलाइंड है क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, ये हमारी कंडीशनल क्लास है, इसके अंदर कंडीशन लगाई गई है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, आई विल फॉरगिव हिम इफ़ ही कम्स, मैं उसे माफ़ कर दूंगा अगर वो आएगा, अगर वो आएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने कंडीशनल क्लास जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लास है उसको प्रिंसिपल या मेन क्लास के बाद लिख दिया है, और हम ऐसा कर सकते हैं, फिर कॉमा देने की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, इफ़ यू टेक रेस्ट, अगर तुम आराम करोगे, ये कंडीशन है।
तो उसका रिजल्ट क्या है, यू विल फील बेटर, तो आप बेहतर महसूस करोगे, आप अच्छा महसूस करोगे। तो अब ये कंडीशन आपने अपनी हिसाब से लगाई है, अपनी पर्सनल कंडीशन लगाई है कि अगर आप आराम करोगे तो आप बेटर फील करोगे। तो अब अगर कोई बंदा आराम करता है तो हो सकता है कि उसके बाद वो बेटर फील ना करे, तो ये तो आपने अपने हिसाब से कंडीशन लगानी है। तो इसका रिज़ल्ट जो आपने देना है वो नियर फ्यूचर के अंदर उसकी जो हैपनिंग है वो लाइकली है, उसका इम्कान होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि वो उसका रिज़ल्ट वही निकले जो बयान किया गया है। तो ये बात आपने इसमें याद रखनी है कि टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस का ताल्लुक फ्यूचर से होता है और दोनों क्लासेस को फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन कंडीशनल क्लास को लिखते और बोलते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हैं। और कंडीशनल क्लास और मेन क्लास को आप पहले या बाद में अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो होपफुली टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ आप समझ चुके हैं और अब आप इनकी मदद से अपने कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।